गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद टीवी में। आज एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिगार्डिंग आरआरबी पीओ एक्सपीरियंस ऑफ मी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे वो मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बाद क्या क्या उसके आगे हुआ, और फिर वर्क कल्चर क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, टाइमिंग क्या है, प्रेशर क्या है आरआरबी में। बेसिकली तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, मैंने आरआरबी छत्तीसगढ़ से क्लियर किया है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से क्लियर किया है। तो ये आप लोग ये बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए अगर आप लोग दूसरे स्टेट से करते हैं। वहाँ का अलग कंपटीशन रहता है, वहाँ का अलग वर्क कल्चर रहता है, वहाँ का अलग टाइमिंग्स हो सकता है। लेकिन मैंने अभी एट प्रेजेंट तो मैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में, तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं प्री के। वहाँ प्री में आप लोग का जो है मैथ्स एंड रीजनिंग रहता है, ईजी रहता है। तो आपको पहले बात है स्पीड अच्छा होना चाहिए। अगर आपको मैथ रीजनिंग आता है, स्पीड कम है, तो कुछ नहीं हो सकता। स्पीड अच्छा होना चाहिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका प्री क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्री में अच्छे कट ऑफ जाते हैं, और अगर आपके 40, 45, 50 तक आएंगे तो आप हार हो जाएंगे। थोड़ा अच्छा लाना पड़ता है प्री में। ठीक है, इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश होने से थोड़ा हो सकता था कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन इंग्लिश तो है नहीं, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग है। तो उससे पूरा का पूरा आपका एक्यूरेसी और स्पीड पे डिपेंड करता है सब कुछ। प्री कंप्लीट होने प्री में आपका मेनली आपका मैथ्स रीजनिंग आपको पूरी तरह करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को स्पीड चाहिए। अब प्री जैसे ही खत्म होता है तो आपका आता है बारी मेंस का। मेंस में आपके 5 सेक्शन होते हैं: कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स और जीके, जो भी है, जो भी मान लीजिए आप। 5 सेक्शन के 5 सेक्शन में आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है जीके और इंग्लिश में, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तभी तो आपने प्री निकाला है। मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तभी तो आपने प्री निकाला है। तो मैथ्स रीजनिंग को आप लोग साइड करें होंगे। इंग्लिश को जो है आप लोग साइड बाय साइड जैसे ही मॉक देते रहेंगे तो मॉक के साथ साथ आपका इंग्लिश भी सुधरता रहेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम। बात आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जीके और इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 चीज़। इंग्लिश और मैथ रीजनिंग आप लोग किससे करोगे? आप लोग आराम से मॉक से कर लोगे। कंप्यूटर का कोई भी पीडीएफ पकड़ लीजिए, जैसे बैंकर्स अड्डा एक पीडीएफ डाल देता है कभी कभी, और बहुत सारे साइट्स हैं जो पीडीएफ डालते हैं। तो कोई भी पीडीएफ पकड़ लीजिए और कोई भी एग्जाम का पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि इस साल का फ्रेश कंप्यूटर का पकड़ना है, क्योंकि कंप्यूटर का तो आप लोग का स्टैटिक क्वेश्चन है, तो उसका अगर आप लोग 2-3 साल पहले का भी पकड़ोगे तो वो भी हो जाएगा आपका क्लियर कंप्यूटर का। ऐसा नहीं कि अभी लेटेस्ट जो डाल रहे हैं उसी को पकड़ना है, ऐसा नहीं है। आप लोग पिछले 2 साल के पहले वाला कंप्यूटर का कोई भी पीडीएफ पकड़े, उसको भी पढ़ लोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है कंप्यूटर में आपका जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, रैम रोम है ना, और लॉजिक गेट्स, ये सभी ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है अपने को पेपर निकालना है, पंडित नहीं बनना है। अगला बात करते हैं जीके में करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में। और अभी इस बार का ट्रेंड में देखा जा रहा है बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत फोकस किया जा रहा है। आपका करंट अफेयर्स में भी बैंकिंग अवेयरनेस में फोकस किया जा रहा है। जैसे कि कोई भी बजट दिया जाता है, कोई भी प्लान के लिए कोई बजट किया जाता है, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आप लोग का कोई भी स्कीम निकला, जैसे कि आपका वैक्सीनेशन के ऊपर कोई बजट निकला है, तो वैक्सीनेशन के ऊपर कितना बजट निकला है, ये सब पूछ सकते हैं। और कोई हॉस्पिटल्स को स्टार्ट करने के लिए मेडिकल बेनिफिट्स या फार्मा के ऊपर कोई बजट निकला हुआ है, उसको पूछ सकते हैं। तो पूरा बेसिकली आप लोग का पैसे, फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल क्वेश्चन। करंट अफेयर्स पहले टाइप का नहीं पूछा जा रहा है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ का कैपिटल कौन है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ पे है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। वोल्केनो ज़्यादा नहीं पूछ रहे। मेनली आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बच गया आपका करंट अफेयर्स को आपको डेली कवर करना है, जरूरी नहीं है। आप लोग मंथली कवर कर सकते हो, मंथली का कवर करो तो बेटर है, क्योंकि डेली का करोगे तो नोट्स बहुत बढ़ जाएगा और फिर लास्ट में रिवाइज करते समय आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा रिविजन। तो आप लोग मंथली कवर करोगे तो मंथली में क्या है, कोई भी वीडियो आप पकड़ो तो आपका मंथली में उन लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, और वो शॉर्ट वीडियोस ही काफ़ी है। ठीक है, करंट अफेयर्स वहाँ से हो जाएगा, और स्टैटिक अवेयरनेस भी करंट अफेयर्स में ही बीच बीच में कहीं कहीं से आप लोग उसको कलेक्ट कर सकते हो। और कंप्यूटर का मैंने बता दिया। और इंग्लिश का आप लोग का मॉक के साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिस होगा। रीज़न, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कहीं और से करेंगे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको करना है एग्जाम रिलेटेड आरसी। आप कहीं से भी कोई भी न्यूज़पेपर से कोई भी आरसी पकड़ लिए, जैसे कि मान के चलिए कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड आरसी है, मतलब आपका कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका, जैसे कि कोई ममता बनर्जी जीत गई, उसके ऊपर आपका जो है कोई पैराग्राफ दिया हुआ, उसको पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप मॉक में जो आरसी है उसको पढ़िए, मॉक में जो है क्लोज टेस्ट उसको पढ़िए, और उसमें जो वो कैप्स यूज़ हो रहे हैं उसको याद करिए, क्योंकि वो रिलेटेड टू एग्जाम से उन लोग सोच समझ के बना रहे हैं, उनको
उनको बेकार नहीं करना है, अपना अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना है, अपना जो उनका जो इमेज बना हुआ है मार्केट में उसको ख़राब नहीं करना है, तो उन लोग अच्छा देते हैं, रिलेटेड टू एग्ज़ाम देते हैं। न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता भी है तो आपको गलत पता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेनली फोकस कीजिए मॉक पे। मॉक में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आरसी रहते हैं, क्लोज टेस्ट रहता है, जंबल सेंटेंसेस रहते हैं, ग्रामर रहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है। तो इंग्लिश वहाँ से हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग भी मॉक से हो जाएगा। फिर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे मेंस कंप्लीट होने के बाद आपका जो फाइनल होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको मेनली ग्रामीण बैंक फोकस करता है ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, मेनली खेती होता है, खेती होता है, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उन पे फोकस करता है, बड़े चीज़ों में नहीं करता, कॉर्पोरेट पे नहीं करता है ग्रामीण बैंक ज़्यादा काम। लेकिन आपका करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेनली फोकस्ड आपका किस में रहता है, ग्रामीण इलाकों में रहता है। तो उसमें आपका मेनली आपका क्रॉप पे रिलेटेड रहता है, खेती से रिलेटेड रहता है। उसके बाद आपका छोटे उद्योगों से जैसे एमएसएमई से रिलेटेड रहता है। तो आपको इंटरव्यू में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सा क्रॉप होता है, आपके यहाँ कौन सा क्रॉप आपका फेमस है, आपके यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें कौन सा क्रॉप आपका उगाया जा सकता है ज़्यादा अच्छा, अगर आपको किसी पे लोन देना है तो आप कौन से क्रॉप पे ज़्यादा आप दोगे आपके आपके हिसाब से आपकी जगह में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किया जा सकता है। तो अपने इलाके के अच्छा सा नॉलेज आपको रखना है इंटरव्यू में, ठीक है, अपने इलाका के। क्योंकि आपको आज के डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए अभी सीआरआर कितना चल रहा है, एसएलआर कितना चल रहा है। ये तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, मेंस में क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे आपको रिलेटेड टू नॉर्मल नॉलेज पूछा जाएगा कि आपका मान के चलिए आपको एक पेट्रोल पंप को फाइनेंस करना है, तो आप क्या क्या देखेंगे उसमें, पार्टी के बैकग्राउंड को क्या क्या देखेंगे। अगर किसी को होम लोन ऑफर करना है तो आपको क्या क्या बैकग्राउंड देखेंगे आप लोग। कभी कभी ये डीप क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद आपको रिलेटेड टू लोन से क्रेडिट ही पूछेंगे। ऑपरेशन तो सबको पता ही है, ऑपरेशन में क्या होता है, एक दो ही डिपार्टमेंट होता है आपका, ऑपरेशन और क्रेडिट, दो डिपार्टमेंट होता है। क्रेडिट में रिकवरी भी आ जाता है ना। तो आपका जो है वो सब लोन से, एक लोन से एडवांसेस होता है और एक आपका जो है ऑपरेशन होता है, दो ही डिपार्टमेंट होता है। तो ऑपरेशन में तो कुछ रखा नहीं है, वो तो ब्रांच में सीख जाओगे। लेकिन आपको क्रेडिट का नॉलेज थोड़ा बहुत पहले से होना चाहिए, ताकि आपको इतना ज़्यादा एकदम नया नया ना लगे, ठीक है। तो हो सकता है पूछें, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कम आया। मुझे भी पूछा गया था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन क्रॉप से रिलेटेड, तो इसलिए मैं भी नहीं दे पाया था, इसलिए मेरे को भी मार्क्स थोड़े कम आए इंटरव्यू में। वो तो अच्छा हुआ कि मैं मेंस में अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने वहाँ से खींच लिए और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। अभी मैं एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो अब बात किया जाए तो आपको वर्किंग कल्चर का। वर्किंग कल्चर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो चीज़ है, एक ऑपरेशन होता है, एक एडवांस होता है। एडवांस में लोन्स एंड रिकवरी होता है। उसके बाद आपका जो ऑपरेशन है उसमें आपका जो डेली अकाउंट ओपनिंग है, ये वो होल्ड अकाउंट्स, ये सब जो है आपका, वो सब देखा जाता है ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन का काम तो बहुत ईजी है, कोई उसमें बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन आपका एडवांसेस जो है उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, और आप में एक अंदरूनी टैलेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको पैदा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। टैलेंट आप ला भी सकते हो अगर, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आना चाहिए कि करना है तो ही हो पाएगा। अगर आप पहले से ही बोल दोगे कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, शुरुआत से नहीं करना है आपको, ठीक है। वर्किंग कल्चर का तो ज़्यादा आपको है नहीं, बैंक में जाओगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। टाइमिंग की बात किया जाए तो टाइमिंग आपका मैक्सिमम आपका 5 साढ़े 5 तक रहता है। उसके बाद कुछ काम अगर रहता है तो उस तक आपको करना पड़ता है थोड़ा काम उसको क्योंकि आपको जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है, जिस हिसाब से आपका पोस्ट है, ऑफिसर का पोस्ट है, उस हिसाब से आपको काम भी करना ज़रूरी है बैंक के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाइमिंग का अगर बोला जाए तो 5 साढ़े 5 तक ही रहता है नॉर्मली। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, और आपका अगर आप डिवोट करना चाहते हैं थोड़ा टाइम तो उसमें आप डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ग्रामीण बैंक में ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनका जो टाइमिंग सही रहता है, सुबह का टाइमिंग सही रहता है 10 बजे आने का, तो एकदम बराबर टाइमिंग में आते हैं और बराबर टाइमिंग में चले जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा इशू नहीं होगा उसमें टाइमिंग का। और वर्क कल्चर तो आपको पता चल गया। और इंफ्रा की बात किया जाए तो हर जगह इंफ्रा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी बैंक पकड़ लीजिए, हर जगह इंफ्रा अच्छा नहीं दे सकता बैंक, कहीं अच्छा होगा कहीं गंदा होगा। सेम आपका ग्रामीण बैंक में भी है, नाम का ग्रामीण है तो ये मत सोचिए कि ग्रामीण बैंक बेकार ही होगा। कुछ कुछ ग्रामीण बैंक बहुत ही अच्छा है, कुछ कुछ ग्रामीण बैंक थोड़ा सा इंफ्रा खराब है। तो ये नहीं बोल सकते हम लोग कि इंफ्रा पूरी तरह खराब है। हर बैंक का होता है, हर बैंक का कुछ इंफ्रा अच्छा होता है, कुछ इंफ्रा खराब होता है। तो वी कैन नॉट कंपेयर आवर बैंक विद अदर बैंक्स, ठीक है। सारे बैंक्स जो है आप लोग का लगभग सेम है। तो इंफ्रा का टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को अच्छा पोस्टिंग ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ज़्यादा आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको जितना हो सके सुधार सकते हैं कि कम से कम बैठ के काम कर सकें, है ना। जैसे कि अगर फ़ैन नहीं तो फ़ैन लगा सकते हैं, लाइट्स अगर लाइटिंग का में तो लाइट्स लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं इंफ्रा में, उसमें उसमें कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाता है। और बात किया जाए तो जॉब
अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पीओ का तो बहुत ही बढ़िया है, आरआरबी पीओ की तैयारी कीजिए। अच्छी सैलरी है, सैलरी 50+ है, सैलरी 50+ है। और क्या चाहिए आपको, अच्छा उसमें पेंशन वेंशन है, उसके बाद आप लोग का अलाउंसेस थोड़ा बहुत मिल जाता है, अलाउंसेस भी। तो ये सब है, फ़ायदा है आपको। और वर्क कल्चर अच्छा है। और आखिरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप तो ऑफिसर स्केल में अधिकारी हो जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इतना पढ़ने के बाद अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर इस पोस्ट को मारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो आप लोग को मैं, और कोई भी डाउट होने से आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेल करने के लिए आप लोग जो examcrackerwith av@yahoo.com में मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो सिंपल है आप लोग का प्री मेंस और इंटरव्यू। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने बात करना भूल गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन चाहिए रहता है, ये सब चाहिए रहता है, वो सब तो हो जाता है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो मेडिकल, उसके लिए आपका 2-3 दिन लग जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको मेडिकल बोर्ड से करवाना पड़ता है। ऐसी कहीं भी छोला चाप क्लिनिक में जाके आप नहीं करवा सकते। आपको अच्छा खासा मेडिकल बोर्ड में जाके मेडिकल ऑफिसर से 3-4 ऑफिसर से आपको करवाना पड़ता है। उसके हेड एक होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स के मेन हेड होते हैं, उनसे आपका साइन करवाना है, तब जाके आपका मेडिकल क्लियर होता है। तो उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एक और आपका पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है, वो एक अलग आता है, उसको आपको सिर्फ फिल करना है, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, उसमें कोई अच्छे गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म में भी आपका एक साइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप का गेजेटेड ऑफिसर से लगेगा, ठीक है। और सारा चीज़ जो है आपका नॉर्मल है। एक एफिडेविट भी लगना रहता है आपका, एक एफिडेविट भी लगना रहता है। वो एफिडेविट का जो भी रहता है वो आपका आराम से आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें दिखा देंगे। बच गया आपका मेडिकल में। तो मेडिकल में इस बार आपको थोड़ा सीरियस हुआ है, मेडिकल में सब कुछ चेक होता है। तो मेडिकल में अगर आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेडिकल एकदम बराबर होता है। आपका जो भी आई साइट है, आई साइट आपका बराबर होना चाहिए, आई साइट आपका चेक किया जाता है। अगर आई साइट अच्छा नहीं हुआ तो मेडिकल बोर्ड के ऑफिसर्स आपके साइन नहीं करेंगे। जैसे मैंने भी किया था, तो मेरा एकदम प्योरली आपका आई सेट चेक किया गया था। तो उसमें मैंने कंप्लीट किया, तो मेरे को फाइनली मेडिकल ऑफिसर ने बोला हाँ ठीक है आपका सही है, तो साइन कर दिया। और मेरे साथ एक और गए थे, उनका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उनको रोक दिया गया था। उनको मेडिकल में वहीं हॉस्पिटल में बोले नहीं आपका हम साइन नहीं कर सकते करके, नहीं पता उसके बाद क्या हुआ उनका। फिलहाल तो मैं इतना जान रहा हूँ कि सीरियसनेस बहुत है इसमें मेडिकल में। तो साइट वाइट का और आँख वाँख का है ना, ये सब का बहुत है। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें, ईएनटी का भी होता है ना। सो मेडिकल एक इशू है। और फिर उसके बाद होप करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ हो। और अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन तो है ही, एंड आपके पास मेल आईडी है मेरा examcrackerwithav@yahoo.com। अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो उस मेल में भी आप लोग मेल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।